हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मेरा सुबह का प्यारा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में कक्षा 10 का व प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं के प्रश्न नंबर पहले के पूरे 5 प्रश्नों को हमने खात्मा किया था। आज हम पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 2 के 3 प्रश्नों का हल पूरा निरूपण करेंगे। आप लोग दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए अब हम यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं हों और उनका अगर LCM और HCF किया गया हो तो अगर उनका गुणनफल किया जाए तो दो संख्याओं के गुणनफल और HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ये जांच करना है हमको। चलो हम पहला सवाल लेते हैं 26 और 91। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम इधर 26 का क्या निकालेंगे दोस्तों, फैक्टर निकालेंगे, और 91 का भी क्या निकालेंगे, फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। अंत में कितना दोस्तों, 6 सम संख्या 6 किससे कटेगा, 2 से। 2 एकम 2, कितना 6 बचा, 2 तिया 6। 13 एक अभाज्य संख्या कितने से कटेगी, ये 13 से ही कटेगी। चलिए ठीक है। 91 एक अभाज्य संख्या किससे कटती है, 7 से कटती है। 7 एकम 7 बचा 2, 3 सते 21 हो गया। 13 भी 13 से ही कटेगा। चलिए अब लिखेंगे इधर HCF। पहले HCF निकाल ले, फिर LCM निकाल ले। लिखेंगे HCF में क्या, जो कॉमन होता है, इधर 13 कॉमन है ना, क्या आ जाएगा 13 गुणे एक भी तो कॉमन है, एक एक कितना आ जाएगा, 13 एकम 13। अब निकालेंगे इधर LCM। LCM में जो HCF है कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। 7 गुणे 2। इतना समझ में आया सबको? हाँ आ गया होगा समझ में। चलिए अब इसका गुणनफल करा देते हैं। 2 सत्ते 14, 13 गुणे 14। अब 14 गुणा किस में करेंगे, 13 में। 14 का 14, 14 में 28, 34 42 हो जाएगा। हाथ से लगेगा 4, 14 कम 14, 14 में कितना जोड़ेंगे, 4, 14 4 18, 182 आ गया। हमारा LCM कितना है दोस्तों, 182। चलिए HCF कितना आया है, 13। हमारा HCF और LCM निकल आया। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। देखते हैं, चलिए जांच कर लेते हैं। जांच लिखेंगे, जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि नहीं है, देख लेते हैं। दो संख्याओं कौन कौन सा था, पहले 26 और 91। 26 गुणे 91 इक्वल टू HCF कितना आया था दोस्तों, 13 आया था। LCM कितना आया था, 182 आया था। चलिए अब इनका गुणा करा लेते हैं। चलिए 26 से गुणा करा ले, सरल रहेगा। 26 से कम 26, हाथ से लगेगा कितना, 2 लगेगा। 26 ऐसे करा लेते हैं। 91 गुणे 26 ऐसे में इजी रहेगा। 6 कम 6, 6 नामा 54 गुणे 2 एकम 2, 2 नाम 18। इनको जोड़ देंगे अब, 6 6 13, हाथ से लगा 1 2, कितना है दोस्तों, 2366 इक्वल टू। अब 182 का गुणा हम 13 में कर दें, थोड़ा इजी रहेगा। 13 दूनी 26, हाथ से लगा कितना 2, 13 8 104, 104 में कितना जोड़ेंगे 2, 106 हो जाएगा। आएगा 6, हाथ से लगी कितनी 10, 13 कम 13, 13 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 2366। ये दोस्तों बराबर आया ना। यही कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर आए तभी हमारा ये प्रश्न सही है।
चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी भाषा में समझाया है हमने। चलिए अब दूसरा सवाल समझते हैं हम। 510 और 92 दूसरा का हल। क्या कह रहे हैं दोस्तों? 510 और 92 ये वाला सवाल हमने हल कर दिया। ये वाला कर रहे हैं हम दोस्तों। 510 कर क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 92 क्या निकालेंगे दोस्तों? फैक्टर निकालेंगे। अंत में कितना? 510 में जीरो, जीरो एक सम संख्या मानी जाती है, विषम भी मानी जाती है, लेकिन जीरो किससे कटता है? 2 से कटता है। 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, इधर ऐड हो गया, 11 हो गया। 2 पंचे 10, कितना? 10 बचा। 2 पंचे 10, अंत में 5 है। 5 किससे कटता है? 5 से कटता है। 5 हो 25, 5 से कम 5। अब 51 किससे कटेगा? लगाइए दिमाग। 3 से कट जाएगा क्या? देख लेते हैं। गलत काट दिया क्या? पहले 3 से काटना चाहिए हमको। हाँ कट जाएगा। 3 बटे 24 बचा 1, 3 बचे 15। अब ये कितने से कटेगा? ये 3 दूनी 6, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कम 5, कितना बचा? 3, 35, 5 सते 35, 17 एक भाज्य संख्या 17, 17 से ही कटता है। चलिए अब यहाँ चलते हैं 92 में। 2 एक सम संख्या, सम संख्या किससे कटती है? अंत वाली में 2 से कटती है। 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 6 है। 6 भी कितने से कटता है? सम संख्या 2 से। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एक अभाज्य संख्या। चलिए अब क्या निकालेंगे इधर पे? HCF और LCM निकालेंगे। हाँ निकालेंगे। इसमें क्या कॉमन है? एक ये कॉमन है, 2 और क्या कॉमन है? और कुछ नहीं, एक कॉमन है। 2 एकम 2। अब एलसीएम में मैंने क्या बताया था? जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिखेंगे। पर 2 कॉमन था, 2 कॉमन लिख लिया। 2 23 3 5 17। चलिए अब गुड़े एक कॉमन था ना, कितना आएगा? 17 एकम 17, 17 पंचे कितना होता है? 85, 85 आ गया इतना। अब इधर कर लेते हैं। 2 दूनी 4, अगर हम 4 में इसका गुणा करेंगे तो कितना? 4 तही 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 92 हो गया। 85 और 92 और 3 इधर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं फिर। 92 गुड़े 3 गुड़े 85। अब क्या करते हैं? 3 का गुणा 92 में करा देंगे। हाँ करा सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 आम 27। एलसीएम इसका टू कितना आएगा? 276 गुड़े 85। अब इनका क्या करा देंगे? गुणा यहीं पे करा देते हैं। यहाँ करा देते हैं। 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35, 3 38, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 10 3 13 गुड़े 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56, 56 4 60, हासिल लगी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 0 8 8 16, हासिल लगा 1, 3 1 4 2 1 3 2। कितना आया दोस्तों एलसीएम? एलसीएम आया हमारा 23,460। ठीक है। अब क्या कह रहा था? जांच भी करनी है। जांच लिख दिया करो, जांच। क्या जांच करना है? 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। पहली संख्या हमने लिखना नहीं पड़े इसलिए ए और बी मान लें, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा हो। ठीक है। पहली संख्या क्या थी? 510, 510। दूसरी संख्या क्या थी? 92 इंटू एचसीएफ कितना निकला था दोस्तों? 2, 2 लिख दिया। एलसीएम कितना निकला था? 23,460। चलिए अब इनका गुणा करा ले। पहले 510 92 करा ले। 2 को पहाड़ा 0 में पड़ेगा, 0 आएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इतना है दोस्तों। 9 का पहाड़ा 0 में पड़ेगा, 0 आएगा। 9 एकम
9, नपना 45, 0 2 9 6 4, कितना है दोस्तों 46,000। इतना आया कि नहीं है। अब 2 का गुणा इसमें डायरेक्ट कर दें, 2 का पारा 0 पढ़ेंगे 0 आएगा, 2 का पारा 6 पढ़ेंगे तो 2 छक्का 12, एक हासिल लग जाएगा, 2 का पारा 4, 2 चौको 8, 1 9 हो जाएगा, हासिल थी 9 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। क्या ये हमारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं? दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं दोस्तों, देखिए ना 46,920, 46,920 आ रहे हैं ना बराबर। हाँ मैं ये भी आशा करता हूँ कि ये हमारे दोनों सवाल सभी भाइयों को समझ में आए होंगे, सभी बहनों को, सभी के समझ में, जो भी वीडियो देख रहा है सबके समझ में आएगा। अब दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे का हल कैसे करेंगे? पहले 336 का फैक्टर निकाल लेंगे और इधर 54 का भी निकाल लेंगे। अंत में कितना है 6, कितने से कटेगा 2 से कटेगा, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 13 हो गया, 2 छक्का 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अंत में कितना 8, 8 एक सम संख्या, कितने से कटेगा 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, अंत में 4 है 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, अंत में 2 है, कितने से कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21। चलिए इसको काटते हैं, अंत में 4 है सम संख्या है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये कितने से कटेगा 3 से, 3 नाम 27, 9 कितने से कटेगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, एक बचा। चलिए अब इधर लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे HCF। HCF किस में क्या कॉमन है, 1 2 ये कॉमन हो गया, गुड़े और क्या है 2 तो है नहीं, 1 3 कॉमन है, 1 3 कॉमन है और 1 कॉमन है, 3 दूनी 6, 6 कम 6। आगे दोस्तों अब क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों? जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, पर 2 कॉमन है 2 लिख दिया, ठीक है, दोनों यहाँ से हो गया कॉमन, एक 3 कॉमन था 3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब जो कॉमन है इसमें 1 2 2 3 है ना, ले हो गया। अब क्या निकालेंगे 2 2 2 7, इतना हमारा एलसीएम निकलेगा। डायरेक्टली गुणा करा दे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 होता ना, हाँ 28 दूनी 56, 56 होता, इधर तक लिख लो 56, ये हमारा कितना आया 56 आया। अब इधर अलग गुणा करा दे, 3 दूनी 6, 6 का 18, 18 था ही 54 आ गया, मतलब कि एलसीएम हमारा 54 इधर आ गया, इधर कितना आया 56। अब इन दोनों का करा देंगे गुणा करा देंगे, 56 गुणे 54, 4 छंग 24, हाथ से लगा 2, 4 पंचे 20, 20 2 कितना आ गया 22, 5 चक्का 30, हाथ से लगा 3, 5 25, 25 3 28, 4 2 2 8 कितना हो गया 10, हाथ से लगा 1 2 1 3, कितना है दोस्तों एलसीएम कितना आया 3024, इतना है हमारा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हमारा आया कितना 6, ठीक है। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। जांच करेंगे, जांच करेंगे ए और बी का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। ए कितना है 336 गुणे बी कितना है 54 है, बराबर एचसीएफ कितना है 6 है, एलसीएम कितना है 3024 है, ठीक है दोस्तों। 336 का गुणा किस में करेंगे 54 में करेंगे, 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 ताई 12, 12 में कितना जोड़ेंगे 2, 12 2 14, 14 के लिए 4 हासिल लगा 1, 4 ताई 12, 12 1 13, इधर नीचे गुणा लगा देंगे, 5 चक्का 30,
हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 4 0 4 3 8 11 हासिल लगा 1, 1 6 7 7 1 8 1। कितना आया दोस्तों, हमारे कितना आया 18,144। अब इधर 6 का गुणा 3024 में करते हैं। अगर ये हमारा बराबर आता है तब हम मानेंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही हुआ है। चलिए 6 को 24 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 12 2 14 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 का पढ़ा 0 में पढ़ेंगे 0 आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 76 का 18। क्या हमारा दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है? हाँ दोस्तों आ रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये हमारे तीनों सवाल पूरे आप लोगों के समझ में आए होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अब हम यहीं पर अपनी वीडियो को खत्म कर रहे हैं। जो भी सवाल ना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर जिसको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।